नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको उन अंगों के बारे में बताएंगे हमारे शरीर की जो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं और जिसे हमें हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। उन अंगों को यदि हम साफ़ नहीं करते हैं तो वो अंग बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। और सिर्फ एक ही अंग नहीं है जिसे हम सबसे गंदा अंग कह सकते हैं। वो हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं जो गंदे होते हैं, जहाँ पे एक दो नहीं हज़ारों लाखों कीटाणु होते हैं जो पनपते रहते हैं। उसमें मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आपको भरोसा शायद नहीं होगा, वो है हमारा मुंह। हमारे मुंह में लगभग लगभग 600 से 700 बैक्टीरिया का वास होता है। ये वही मुंह है जिसे आप सारा दिन चलाते हैं। उसमें काफ़ी गंदगी रहती है। पेट में होने वाले संक्रमण के लिए यही बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है और ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे मुंह की गंदगी को और बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अपना मुंह साफ रखना चाहिए। दूसरा है हमारा आर्म स्पिट, अंडर आर्म जिसे कहते हैं, बगल भी कहते हैं। यहाँ लगभग लगभग 70,000 बैक्टीरिया होते हैं। कैन यू इमेजिन, मोर देन 70,000 बैक्टीरिया होते हैं। तो मुंह के बाद शरीर का सबसे गंदा अंग हमारे बगल होते हैं, हमारे आर्म स्पिट होते हैं, जहाँ पे लगभग 70 से 80,000 बैक्टीरिया होते हैं और इसीलिए इसमें से बहुत बदबू आती है। पसीने के बाद सड़ी बदबू इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं और यहाँ मौजूद बाल भी गंदगी जमा करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें साफ करने की सलाह दी जाती है और अच्छे से साफ करना चाहिए, ऐसा कि उसमें बैक्टीरिया रह नहीं जाए। उसके बाद नंबर आता है हमारे कान के, जिसे लोग इग्नोर करते हैं। नहाते वक्त आप बहुत कम लोग को देखेंगे कि अपने कानों में पानी डालें, उसे साफ करें। देखिए, कान में काफ़ी गंदगी एकत्रित हो जाती है। यहाँ मौजूद वैक्स से कान में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और सफाई न करने पर ये हज़ारों की संख्या में हो जाते हैं और ये हार्ड होते चले जाते हैं। हालांकि कान में निकलने वाले वैक्स वैसे तो कान की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन बावजूद इसके वे हमारे कानों के लिए गंदगी बन जाती है। कान की वैक्स जो है वो कान में बैक्टीरिया से बचाव होता है। कान की वैक्स से मौसम बदलने पर और कीड़े फतिंगों से भी कान की रक्षा के लिए वैक्स ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी भी हमें सफाई करते रहना चाहिए। नहीं तो फिर इसमें क्या होता है, फंगस लगने लगता है और फिर इन्फेक्शन फैलने का भी डर रहता है और सफाई ना करने पर ये हज़ारों की संख्या में हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जीभ। देखिए, बहुत अभी भारत में तो लोग जीभों की साफ़ सफाई बहुत अच्छी करते हैं। नेचुरल टंग क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो वैसे लोग अक्सर ब्रश तो कर लेते हैं पर जीभ साफ़ नहीं करते हैं। इसलिए जीभ पर पीली सी गंदगी जमनी शुरू हो जाती है। तो मुंह के साथ जीभ भी एक बेहद गंदा अंग होता है। हमारी जीभ भी बैक्टीरिया के लिए घर से कम नहीं होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से जीभ का रंग भी बदलता है। इसलिए जब भी आप मुंह की सफाई करें, जीभ ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। टंग क्लीनर इस्तेमाल कीजिए, अच्छा रहेगा। इसलिए हर दिन ब्रश के साथ साथ जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। अब दूसरा होता है हमारा नाभि। वो भी एक गंदी जगह है। देखिए, नहाते हुए लोग पेट पर तो साबुन लगाते हैं, लेकिन नाभि को साफ़ करना भूल जाते हैं। इसका नाभि में गंदगी जमने लगती है। आप कभी रात वात को जब भी आप आराम से सोए हो ना, आप उसमें उंगली डालोगे तो उसमें हल्का हल्का सा काला काला सा ना एक छोटा मोटा कुछ कण निकलेगा और यहाँ पे बैक्टीरिया पनपता है और ये बैक्टीरिया को पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। और इस गंदगी से क्या होता है, इससे गांठ बन जाता है। उसके बाद उंगलियों के नाखून। देखिए, आप नाखून बढ़ाइए पर उसकी साफ़ सफाई, मतलब जो निचली सतह होती है, आप उसकी साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने नाखूनों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए हमेशा खाना खाने और खाना बनाने से पहले नाखूनों की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद है हमारा सर। वो भी गंदी ही जगह है।
सिर में होने वाली खुजली चाहे वो डैंड्रफ की वजह से हो या फिर किसी और वजह से, हानिकारक होता ही होता है। इसलिए सिर और बालों का हर रोज़ अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे। तो सिर में होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो खोपड़ी की जो चमड़ी है वो खा जाते हैं। उसके बाद तलवा, ये भी एक गंदी चीज़ होती है। तलवे के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, आप लोग सब जानते ही हैं कि भाई शरीर का जो नीचे का जो हिस्सा है, हम इतना अपने घर में चलते फिरते रहते हैं, फिर हम अपने पाँव को छूते हैं, तो उसकी भी साफ सफाई बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमारे नाक, बहुत लोग हम अपने चेहरे की तो केयर करते हैं, नाक की केयर नहीं करते हैं। दरअसल हमारे नाक में बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया रहते हैं, इसलिए नाक की सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।